दोस्तों हमारी आज की स्टोरी एक ऐसी लड़की के बारे में है जिसने टपाटप करने की सारी हदें पार कर दी। उसने अपने टपाटप की भूख में अपने रिश्तों को भी नहीं देखा। मतलब उसने अपने भाई के साथ साथ अपने बाप को भी टपाटप करने में नहीं छोड़ा। मतलब उनके साथ ही ये टपाटप कर बैठी, एक बार नहीं बल्कि कई बार। साथ ही साथ इसने घर के बाहर भी कई सारे नए नए आदमियों के साथ मुंह मारा है टपाटप करने के लिए। हमारी आज की मूवी का नाम है नताशा, जो साल 2015 में रिलीज हुई थी। तो आज की इस वीडियो में आप उसी लड़की के बारे में जानोगे जिसने टपाटप की सारे हदें पार कर दी। विदाउट एनी बकचोदी कम टू द केस। मूवी एक्सप्लेनेशन। मूवी के स्टार्टिंग में हम मार्क नाम के एक लड़के को देखते हैं जो एक लड़की के साथ मौसम बनाने की तैयारी कर रहा है, पर वो लड़की उसे रोकते हुए बोलती है, मुझे पता है जब तू ले लेगा मेरी एक बार तो तू मेरे घर के बाहर खड़ा होगा बार बार, इसलिए मैं तुझे नहीं दे रही हूँ। तू अपनी पैंट पहन और यहाँ से निकल। तो मार्क बेचारे को अपना सामान दबाते हुए घर चुपचाप आना पड़ता है और यहाँ आके भाई साहब फटाफट से टपाटप वाली वीडियोस देखते हैं और अपनी हाथ गाड़ी चलाते हैं। फिर अगले सुबह मार्क की मदर उसे जगाने के लिए आती है और उससे बोलती है, बेटे जल्दी उठो, आज तुम्हारे अंकल अपनी नई वाइफ के साथ यहाँ आने वाले हैं, क्योंकि जल्दी तुम्हारे अंकल उसी लेडी के साथ शादी करने वाले हैं। फिर दोपहर को मार्क के अंकल अपनी होने वाली वाइफ को लेके उनके घर आते हैं और इसकी अंकल के फैंसे का नाम जीना होता है। और जब ये सभी लोग बैठ के डिनर कर रहे थे तो मार्क का ध्यान बार बार जीना की मदर डेयरी पे पड़ रहा था, जो कि सचमुच बहुत ज्यादा लुभावित होते हैं, क्योंकि वो इस ग्रीन कलर की ड्रेस में सचमुच पटाखा लग रही थी। अब मार्क का जीना का सामान देख के जीना खड़ा हो गया था, इसलिए वो उसे हाथ से दबाते हुए जल्दी से खाना खा के बाहर आ जाता है। और बाहर मार्क की सिस्टर मार्क से बोलती है, अपने अंकल की मुझे लगता है बुद्धि खराब हो गई है, वो कैसी लड़की से शादी कर रही है, क्योंकि इसका पहनावा तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। पर तभी वहाँ मार्क की माँ आके इन बच्चों को समझाती है और बोलती है, बच्चों तुम उसके पहनावे पर ध्यान मत दो, क्योंकि वो रशिया की है और वहाँ के लोग इसी तरह के मॉडर्न कपड़े पहनते हैं, और वैसे भी शादी हमें थोड़ी करनी है, तुम्हारे अंकल को करनी है और उन्हें ही इस बहू को रखना है। छोड़ो, पहनने तो जो पहनना है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि जीना की ये दूसरी शादी है, क्योंकि उसकी पहले वाले हस्बैंड से एक बेटी भी होती है, जिसे लेने के लिए वो वापस रसिया जाती है। फिर कुछ दिनों बाद ये सभी लोग जीना और उसकी बेटी को एयरपोर्ट रिसीव करने के लिए जाते हैं, जहाँ जीना अपनी बेटी को इन सभी लोगों से इंट्रोड्यूस करवाती है। और जीना की इस प्यारी बेटी का नाम नताशा होता है और ये अभी महज 15 साल की ही थी। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं मार्क अपने एक फ्रेंड रोकस के घर जाके 2 नंबर की पुड़ियां उठाता है, क्योंकि मार्क और उसका फ्रेंड रोकस इसी तरह के 2 नंबर के काले काम किया करते थे। फिर कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि मार्क के अंकल और जीना की अब शादी हो चुकी है और उसी दिन शादी के बाद सभी लोग बैठ के लंच कर रहे थे। तभी मार्क की माँ के कहने पे मार्क नताशा को लेके अपना पूरा घर दिखाता है। पर मार्क के रूम में जाने के बाद नताशा मार्क से पूछती है, क्या तुम अपने रूम में कभी किसी लड़की को लेके आए हो टुपचुप करने के लिए? तो मार्क बोलता है, तुम अभी बस 15 साल की हो और ऐसी कैसी बातें कर रही हो? तो नताशा मार्क से पूछती है, क्या तुम्हारी लुल्ली खड़ी नहीं होती क्या? तो मार्क, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तो नताशा, वही बातें कर रही हूँ जो तू समझ रहा है, क्योंकि मैं तो अभी तक 50 से ज्यादा लोगों के साथ टुपचुप कर चुकी हूँ, और तू चाहे तो मैं तेरा गन्ना भी खड़ा करके ले सकती हूँ। तो बता, तू खोलना चाहेगा मेरी नीचे की किताब? क्योंकि उसके लिए होना चाहिए तेरे पेन में स्याही का हिसाब। पर मार्क नताशा को समझाते हुए बोलता है, देखो हम कजन्स हैं, क्योंकि मेरे अंकल ने तुम्हारी माँ से शादी की है तो हम ये काम नहीं कर सकते। पर नताशा मार्क को अपनी माँ की सच्चाई बताती है। वो बताती है कि मेरी माँ बहुत बड़ी हाई लेवल की डुपचुक स्टार है, मतलब तुम्हारे अंकल से शादी करने से पहले उसने कई लोगों से अपना खाता खुलवाया है, वो भी मेरे सामने। पर नताशा की ये बातें सुन के मार्क की छुट्टी बुट्टी गुल हो जाती है। फिर नेक्स्ट डे मार्क की मदर मार्क को बोलती है कि बेटे, मुझे लगता है तुम्हें नताशा से फ्रेंडशिप कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो इस शहर में नई आई है और उसे यहाँ किसी न किसी के साथ और फ्रेंडशिप की जरूरत है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मार्क नताशा घर जाता है उसे घुमाने फिराने ले जाने के लिए, पर जीना उसे अपने रूम में ले जाके बैठा लेती है और उससे बातें पेलने लगती है और उसे बताती है कि नताशा को पता नहीं क्या हो गया है, वो जब से यहाँ आई है बिल्कुल चुपचाप और काफी अकेली सी पड़ गई है। जिसके बाद जीना मार्क को लेके नताशा के रूम में जाती है, पर नताशा अपनी माँ को वहाँ देख के भाग के नीचे आ जाती है, क्योंकि उसकी अपनी माँ से लड़ाई चल रही है। तो मार्क नताशा को मनाने के लिए भागते हुए उसके पीछे जाता है और बाहर आके नताशा मार्क को बताती है कि मेरी माँ ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है यार, मुझे यहाँ पे लाके, क्योंकि वो तो यहाँ तुम्हारे अंकल शादी करके खुश है और सेटल हो गई, लेकिन मेरा क्या, मेरे तो सारे दोस्त वहीं पुरानी जगह रह गए ना। तो मार्क नताशा का मन हल्का करने के लिए अपने फ्रेंड रोकस घर लेके जाता है और यहाँ आके हम देखते हैं कि नताशा का फेस काफी हैप्पी हो गया है। लेकिन जब ये दोनों लोग वहाँ से वापस आ रहे थे तो नताशा बस रोकस के बारे में ही पूछे जा रही थी। मतलब कहीं ना कहीं नताशा को रोकस के अंदर इंटरेस्ट आने लगा था। तो मार्क बताता है रोकस अपने घर में अकेला ही रहता है, क्योंकि उसके मॉम डैड काम की वजह से शहर से बाहर ही रहते हैं। अब ये सुनकर नताशा मन में सोचती है, मौका तो अच्छा, चौका जल्दी मारूंगी। फिर वहाँ से नताशा अपने घर चली जाती है और अगले दिन वो दोबारा से मार्क के घर जाती है। फिर ये दोनों लोग साइकिल से नशे की पुड़ियां बेचने के लिए निकल जाते हैं, जिससे नताशा को पता चल जाता है कि मार्क नशे का सामान बेचने का काम करता है, पर उस समय वो उससे कुछ नहीं बोलती। फिर अगले दिन दोबारा से नताशा मार्क के घर आती है
और उससे बोलती है कि मुझे भी माल पीना है, I mean नशे वाला माल पीना है। जिसके बाद मार्क नताशा को 2-3 कस लगवाता है हैवी। फिर उसके बाद नताशा मार्क से बोलती है क्या मुझे थोड़ी देर के लिए तुम्हारा लैपटॉप मिल जाएगा, कुछ काम करना है। और इतना बोलते ही नताशा मार्क का लैपटॉप ऑन कर लेती है, पर लैपटॉप ऑन होते ही नताशा को उसमें टपाटप वाली फिल्मों की लिस्ट दिखाई देती है, क्योंकि कल रात मार्क ने इन सभी सौदों को देख के अपनी हाथ गाड़ी चलाई थी और वो इन्हें बंद करना ही भूल गया था। अब नताशा मार्क से बोलती है देखो मैं तुम्हें एक चीज दिखाती हूँ, और वो मार्क को अपनी बिना कपड़ों के फोटो दिखाती है और बोलती है तुम टेंशन क्यों ले रहे हो यार, मैं भी पहले यही सारे काम करती थी। और बोलते बोलते नताशा अपने सारे कपड़े उतार के मार्क के ऊपर चढ़ जाती है और उसका पप्पू अपने कुएं में डाल लेती है। और दोनों का रस निकलने के बाद नताशा मार्क को बताती है कि ये सारे कर्मकांड मैं 11 साल की उम्र से कर रही हूँ, क्योंकि ये सभी कांड करने के मुझे अच्छी खासे नोट मिला करते थे। साथ ही वो बताती है कि मेरे इस काम के बारे में मेरे माँ को पता था, लेकिन उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था कि मैं क्या कर रही हूँ, उसे तो बस मेरे पैसे ही चाहिए थे। पर अपनी माँ की ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगी, इसलिए मुझे ये काम छोड़ना पड़ा। और इस कांड के बाद मार्क नताशा के लिए बिल्कुल पागल हो गया था, और अब से इन दोनों का जब मन होता था तब ये दोनों लोग पेलम पलाई का कार्यक्रम चालू कर देते थे। साथ ही ये दोनों लोग अपनी पैसों की जरूरतों के लिए सामान की भरी हुई पुड़िया तो बेचते ही थे, लेकिन इस तरह कई महीनों तक पेलम पलाई की लड़ाई करते करते को नताशा से प्यार हो गया था। मतलब मार्क नताशा के प्यार में पूरी तरह डूब चुका था, जिसके कुछ दिनों बाद ये दोनों लोग डिसाइड करते हैं कि हम जल्द ही शादी कर लेंगे। फिर अगले दिन नताशा की मॉम जीना अपने हस्बैंड के साथ कहीं बाहर घूमने के लिए जाती है, इसलिए वो नताशा को उसके घर पे छोड़ के चली जाती है। और इस बहाने नताशा मार्क के घर के अंदर आ जाती है और वो मार्क के रूम में जाके ये दोनों लोग दबा के डपाडप करते हैं, क्योंकि अब मार्क और नताशा को रोकने वाला तो कोई बचा ही नहीं था। फिर कुछ दिनों बाद जीना घूम के वापस आ जाती है और वो नताशा से बोलती है चलो बेटे घर चलते हैं। पर नताशा अपनी माँ से बोलती है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना, मुझे मार्क की फैमिली के साथ ही रहना, क्योंकि इनके साथ रहना मुझे अच्छा लगता है। जिस पे जीना चिल्लाते हुए नताशा से बोलती मुझे पता है तुम यहाँ क्यों रुकी हो, जरूर तुम्हें यहाँ किसी न किसी की लॉलीपॉप मिल गई होगी जिससे तुम्हारा भी कुआं गीला हो गया है ना, और मुझे पता है वो कोई और नहीं बल्कि मार्क की है ना बेटा। तो नताशा भी गुस्से से बोलती है माँ जैसी तुम हो ना, मैं वैसी बिल्कुल नहीं हूँ, समझ गई। जिसके बाद नताशा और उसकी माँ की काफी भयंकर फाइट होने लगती है, और वहाँ मार्क की मम्मी खड़े होकर ये सब कुछ देख रही थी, और वो बोलती है कि ये दोनों लोग कुत्ते बिल्ली की तरह क्यों लड़ रहे हैं। पर वो नताशा को समझा के उसकी माँ के साथ उसके घर भेज देती है। फिर उस दिन के बाद से नताशा और मार्क का मिलना बंद हो जाता है, लेकिन मार्क हमेशा नताशा के बारे में ही सोचता रहता था। फिर एक दिन उससे कंट्रोल नहीं होता तो वो नताशा के घर उससे मिलने के लिए चला ही जाता है, जहाँ जीना गेट खोल के मार्क से बोलती है बेटे मुझे पता है इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मेरी बेटी है ही एक नंबर की कामबाज। और ये बोल के जीना गेट बंद कर देती है। साथ ही नताशा और मार्क एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे थे, तो इनके अंदर मिलने की आग और तेज भड़क जाती है। फिर काफी दिनों बाद नताशा रात को चोरी से मार्क के घर आती है, तो मार्क नताशा से बोलता है कि इतनी रात को तुम मेरे घर क्यों आई हो। तो नताशा बोलती है प्लीज तुम आज रात मुझे यहाँ रुकने दो, मैं तुम्हें अगले दिन सारा सच बताऊंगी। अब मार्क का भी नताशा के साथ डुपचुक करने का मन होता है, इसलिए वो उसे रोक लेता है। जिसके बाद नताशा मार्क को बताती है कि मेरी माँ एक नंबर की डुपचुक वाली स्टार है, वो अभी भी तुम्हारे अंकल को चीट कर रही है, मतलब शादी तुम्हारे अंकल से की है और ताला किसी और से खुलवाती है। और अपनी माँ के इन्हीं सभी कर्म कांडों से मैं उसे छोड़ के हमेशा के लिए दूर जा रही हूँ। सो तुम भी मुझसे प्यार करते हो तो तुम भी मेरे साथ चल सकते हो। पर मार्क उसके साथ जाने से मना कर देता है। पर मार्क नताशा को बहुत प्यार करता था, इसलिए वो उसे अपने सारे पैसे दे देता है। फिर अगले दिन नताशा सुबह जल्दी उठ के सारे पैसे लेके वहाँ से निकल जाती है, और उसके जाने के बाद से मार्क खुद को काफी अकेला महसूस करने लगा था। फिर कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि मार्क के पास उसके दोस्त रूकस का कॉल और मैसेज आता है, पर मार्क काफी टेंशन में होता है, इसलिए वो रूकस के ना कॉल देखता है और ना मैसेजेस। फिर उसी शाम उसके अंकल उसके घर पे आते हैं और इन सभी लोगों को बताते हैं कि उसकी वाइफ जीना कैसी औरत थी। दरअसल उसने मेरा घर, पैसे, सब कुछ छीन लिया, मतलब वो पूरी तरह एक 2 नंबर की औरत थी, और मुझे अपना ये सब कुछ उसको देना पड़ा क्योंकि उसने मुझे अपने जाल में फंसा लिया था और उसने मुझे ब्लैकमेल करके मेरा सब कुछ छीन लिया। और उसकी बेटी नताशा वो तो उससे भी बड़ी खिलाड़ी होती है, मतलब उसने भी मेरे साथ सब कुछ किया, उसने भी मेरा नल का पानी खूब चखा है। अब अपने अंकल के मुंह से ये सारा सच सुनने के बाद मार्क को अपने अंकल की बातों पे यकीन नहीं होता और वो टेंशन के मारे अपने दोस्त रूकस के यहाँ पहुंच जाता है। पर वहाँ पहुंच के वो देखता है कि नताशा तो यही है, और ये नजारा देख के वो और हैरान हो जाता है। पर उसका दोस्त रूकस आके उसे समझाता है कि दोस्त मैंने तुझे उस दिन कॉल और मैसेज किया था ना, वो इसीलिए किया था, वो यही बात बताने के लिए किया था कि नताशा अब यहाँ रह रही है। और नताशा के बारे में ये सारी चीजें देख के और सुन के मार्क को भी विश्वास हो जाता है कि नताशा और उसकी माँ एक नंबर की खिलाड़ी है। ये बस नए नए मुर्गे देखती है और उन्हें फंसा के उन्हें ब्लैकमेल करके उनका सारा माल ऐंठ ले जाती है। और इन्हीं दोनों लड़कियों ने मुझे और मेरे अंकल को बर्बाद कर दिया, कहीं का नहीं छोड़ा, हम दोनों को बिल्कुल नंगा करके रोड पे लाके खड़ा कर दिया है। अब तो
बस प्यार व्यार की माँ की आंख, अब तो बस हमें पैसा कमाना, नोट कमाना है, और ये सोचते हुए वो वहाँ से निकल जाता है और इस मूवी का एंड हो जाता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।